डीएसएम या डीएसडब्ल्यू की शिफ्ट विवरण एवं गतिविधियाँ। इस एपिसोड में हम शिफ्ट से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का वर्णन करेंगे जिन्हें डीएसएम या डीएसडब्ल्यू को रिटेल आउटलेट्स में करने की आवश्यकता है। यह वीडियो हमें निम्नलिखित तत्वों को संक्षेप में प्रस्तुत करने में मदद करेगा। शिफ्ट का समय, शिफ्ट गतिविधियों के बारे में विवरण, शिफ्ट टूल्स, कैशबैक, सीओपीटी का इस्तेमाल करके वाहनों में ईंधन भरना, कैश कलेक्शन और कैश ड्रॉप, ईंधन भरने के दौरान सुरक्षा उपाय। अंत में हम शिफ्ट एंड एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे। आइए शिफ्ट टाइमिंग के विवरण से शुरुआत करें। कोई भी जीओबीपी रिटेल आउटलेट दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन बिना किसी रुकावट के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। तो मोबिलिटी स्टेशन ऑपरेशन को 3 शिफ्टों में बांटा गया है। इन निर्दिष्ट घंटों में अगली शिफ्ट का स्टाफ आरओ संचालन का कार्यभार संभालता है और मौजूदा स्टाफ को संचालन सौंपता है। अब हम शिफ्ट गतिविधियों के अवलोकन और विवरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शिफ्ट के शुरुआत में डीएसएम या डीएसडब्ल्यू शिफ्ट शुरू करता है। वे इस प्रकार है। डीएसएम को शिफ्ट शुरू करने के समय से 30 मिनट पहले रिपोर्ट करनी है और उपयुक्त वर्दी पहननी होती है। एसएस को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करनी होती है। उसके बाद अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती है। डीएसएम या डीएसडब्ल्यू को उसकी शिफ्ट शुरू करते समय शिफ्ट टूल्स एकत्रित करने हैं। छठे स्टेप में शिफ्ट स्टार्टिंग कैश एनवेलप में नकद को सत्यापित करें और सीओपीटी में पेपर रोल की जांच करें। आरओ इशू रजिस्टर में रिसीट पर हस्ताक्षर करनी है। 8वें कदम पे डीएसएम या डीएसडब्ल्यू को शुरुआती नकदी में किसी भी कमी की रिपोर्ट करनी है। इसके बाद दिन के लिए अपनी स्थिति की पुष्टि करनी है और फिर अपनी पोजीशन पे जाके पेडेस्टल और डिस्पेंसर को साफ करना है। शिफ्ट ट्रांजिशन के दौरान पिछले डीएसएम या डीएसडब्ल्यू से डिस्पेंसर टोटलाइजर रीडिंग का पता लगाएं और डे और शिफ्ट एंड रिपोर्ट में साइन ऑफ ले। इस रीडिंग को अपनी शिफ्ट क्लोजिंग रिपोर्ट में भी नोट करना है। सीओपीटी में अपनी नई शिफ्ट लॉगिन करें और अंत में हमेशा याद रखें, आपको निर्दिष्ट जगह से ही काम करना है। अब जब हमें डीएसएम या डीएसडब्ल्यू द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का एक विस्तृत क्रम मिल गया है, तो आइए हम मोबिलिटी स्टेशन लॉगबुक और उसके महत्व को समझें। मोबिलिटी स्टेशन लॉगबुक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो डीएसएम या डीएसडब्ल्यू को विशिष्ट शिफ्ट ड्यूटी शुरुआत करने से पहले प्राप्त होता है। इनमें निम्नलिखित जानकारी है। शिफ्ट टूल का रिकॉर्ड जो शिफ्ट सुपरवाइजर द्वारा डीएसएम या डीएसडब्ल्यू को सौंपा जाता है। शिफ्ट की शुरुआत में सौंपी गई नकद राशि का रिकॉर्ड। यदि कोई घटनाएं, चेतावनियां, निर्देश और अनुरोध हो तो इसका रिकॉर्ड होता है। एक बार जब डीएसएम या डीएसडब्ल्यू शिफ्ट संभाल लेता है तो उसके कैशबैक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शिफ्ट टूल में से एक है, वो सौंप दी जाती है। डीएसएम या डीएसडब्ल्यू प्रत्येक ईंधन भरने वाले पद के लिए एक मिनी कैशियर की तरह कार्य करता है, जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं। आइए कैश बैग और उसके अंदर मौजूद सामग्री पर करीब से नजर डालें। ग्राहकों के प्रति अधिक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए नकदी को व्यवस्थित करने के लिए बैग में कई आंतरिक भाग हैं। पॉकेट 1 में कैलकुलेटर, स्टेपलर, 1-2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के होते हैं। पॉकेट 2 में 10 और 20 के नोट, पॉकेट 3 में 50 और 100 के नोट और अंततः पॉकेट 4 में 200 और 500 के नोट होते हैं। तो यह स्पष्ट है कि वाहनों में ईंधन भरना डीएसएम या डीएसडब्ल्यू के प्रमुख कार्यों में से एक है। आइए हम ईंधन भरने के लिए सीओपीटी को संचालित करने के चरणों को समझें। जब ग्राहक एक निर्दिष्ट मात्रा में नकदी के बदले ईंधन चाहता है तो प्रीसेट का चयन करें।
तदनुसार COPT में डेटा दर्ज करे, नोजल अधिकृत करे, उत्पाद की मात्रा की पुष्टि करे। एक MOP यानी भुगतान की विधि का चयन किया जाता है यदि ग्राहक ने उपलब्ध MOP में से एक का चयन किया है। यदि MOP को नकद के रूप में चुना गया है तो तत्काल पुरस्कार योजना पर MS या HST स्लैब की जांच करे और डिस्पेंसर पर मूल्य छूट प्रस्तुत करे। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फ्लीट कार्ड के लिए ग्राहक से कार्ड के लिए अनुरोध करे और कार्ड नंबर लेने के लिए COPT में कार्ड स्वाइप करे। COPT, CC या DC या FC सूचना रिकॉर्ड से पुष्टि करे। यदि रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो दोबारा स्वाइप करने का प्रयास करे और देखें कि क्या स्वीकार्य है। यदि 2 प्रयासों के बाद भी स्वीकार नहीं किया जाता है तो ग्राहक से पूछें कि क्या वह कोई अन्य MOP चुन सकता है। यदि नहीं तो माफी मांगे और SS तक बात पहुंचाएं। फ्लीट कार्ड के अनुसार COPT में डेटा दर्ज किया गया है। नोजल अधिकृत करें और ईंधन भरने की पहली प्रक्रिया पर लौटें। अब हम DSM या DSW को ईंधन भरने की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा उपायों के बारे में जानेंगे। वाहन में कोई धूप या ज्वलनशील वस्तु मौजूद नहीं होनी चाहिए। इंजन बंद कर देना चाहिए। कोई स्पिलेज हो तो इसकी जांच करें। मोबाइल का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। शराब और नशीली दवाओं का निषेध। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। सुरक्षा किसी भी रिटेल आउटलेट में महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। हमारे द्वारा सीखे गए सुरक्षा उपायों के अलावा DSM या DSW को आपातकाल के दौरान सुरक्षा उपकरणों और उनके उपयोग को भी जानना होगा। RO पर सुरक्षा की पूर्ण जानकारी के लिए हमारी बेसिक सेफ्टी वीडियोस की श्रृंखला देखें। आइए अब शिफ्ट एंड एक्टिविटीज का वर्णन करें। DSM या DSW के लिए शिफ्ट समाप्त होने से पहले उसे शिफ्ट सुपरवाइजर या SS को शिफ्ट एंड रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो शिफ्ट एंड रिपोर्ट क्या है? शिफ्ट एंड रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैं। विशिष्ट स्थिति के लिए आउटगोइंग या इनकमिंग DSM द्वारा टोटलाइजर रीडिंग नोट की गई। उत्पाद के अनुसार बिक्री में बदलाव करें। ईंधन समाधान के लिए इनपुट परिणाम। शिफ्ट समापन या समाधान के लिए इनपुट। हमें यह याद रखना होगा कि शिफ्ट क्लोजिंग टोटलाइजर प्रविष्टियों पर आधारित है। हमने शिफ्ट समाप्ति रिपोर्ट को विस्तृत कर लिया है। DSM या DSW अब अपनी शिफ्ट समाप्त कर सकता है, लेकिन इससे पहले उसे शिफ्ट कंप्लीशन के बाद कैश ड्रॉप की प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। तो आइए वे चरणों को चित्रित करें। पैसे को मूल्य वर्ग के अनुसार व्यवस्थित करें और SS को सौंप दें। SS DSM डायरी में जांच और हस्ताक्षर करता है। DSM SS को सौंपी गई राशि को DSM चेकआउट शीट में दर्ज करता है। COPT से लॉग आउट करें। बैग में कैश को गिने। कुल नकद राशि प्राप्त करने के लिए अंतिम ड्रॉप सहित सभी ड्रॉप्स जोड़े। अंतिम नकद ड्रॉप करें। फ्री कैश दर्ज करें। नकदी की कुल ड्रॉप राशि दर्ज करें। उपयोगकर्ता रिपोर्ट द्वारा बिक्री चलाएं। सत्यापित करें कि सभी क्रेडिट पर्चियों का हिसाब रखा गया है। रिपोर्ट का विश्लेषण करें और रिपोर्ट में पाई गई किसी भी त्रुटि की जांच करें। SS को रिपोर्ट सौंपें। आपके दिन का कार्यभार समाप्त होता है और शिफ्ट आधिकारिक तौर पर पूरी हो जाती है। इस संक्षिप्त वीडियो श्रृंखला के माध्यम से हमने निम्नलिखित पर विस्तृत जानकारी एकत्रित की है। DSM या DSW के कार्यभार का विस्तृत विवरण। रिटेल आउटलेट में DSM या DSW का महत्व। व्यक्तिगत उपस्थिति मानक। ग्राहक सेवा मानक। शिफ्ट गतिविधियों का विवरण। सुरक्षा उपाय। अंत में चेकलिस्ट या रिपोर्ट जो DSM या DSW निर्बाध संचालन के लिए बनाए रखता है।